दोस्तों, बीएसएनएल में एक बहुत बड़े चेंजेस होने वाला है जिसके बारे में आज के इस छोटे से वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, बीएसएनएल का जो सीएमडी है यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पीके फुडवार जी, उनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया है हर एक स्टेट का रीजनल जनरल मैनेजर को। इस लेटर के थ्रू बताया गया है कि बीएसएनएल में क्या चेंजेस होने वाला है, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा ही नहीं। हर इवनिंग के 8:30 बजे मैं बीएसएनएल रिलेटेड कुछ भी अगर अपडेट होता है तो मैं सबसे पहले मैं ही आपको बताता हूँ, इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो दोस्तों, बीएसएनएल का जो सीएमडी है पीके फुडवार जी, उन्होंने लेटर के थ्रू क्या लिखा है मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी ये जानने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज समझना पड़ेगा कि बीएसएनएल जो है इस देश में 3 तरह का सर्विस प्रदान करता है। एक तो है टेलीकॉम सर्विस, जिसमें सिम वगैरह लोग खरीदते हैं, प्रीपेड पोस्टपेड सिम, वहां से बीएसएनएल रेवेन्यू जनरेट करता है। दूसरा है ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड लोग यूज करते हैं और बीएसएनएल वहां से रेवेन्यू जनरेट करता है। और तीसरा है एंटरप्राइज सर्विस। अभी ये एंटरप्राइज सर्विस क्या है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एंटरप्राइज सर्विस मतलब B2B सर्विस, बहुत सारे लोगों को पता है B2B के मतलब, ठीक है। B2B और B2C मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। B2C का मतलब क्या होता है। B2C का मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, मतलब कस्टमर्स के साथ अगर बिजनेसमैन का डीलिंग हो रहा है तो वो B2C हो जाता है। जैसे कि एक बीएसएनएल एक कंपनी है, उसका सिम मैं यूज कर रहा हूँ, मैं हूँ एक आम जनता, मैं कस्टमर हूँ, तो वो मुझे सिम दे रहा है, मैं रिचार्ज वगैरह कर रहा हूँ, मैं सर्विस यूज कर रहा हूँ और वो पैसा जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो एक कंपनी के साथ कस्टमर का डीलिंग हो रहा है यहाँ पे, तो ये होता है B2C, ठीक है। दूसरा होता है B2B यानी कि बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, यानी कि जैसे कि मान लीजिए मेरा एक छोटा सा कंपनी है, ठीक है, और बीएसएनएल का मैं कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, तो बीएसएनएल भी एक कंपनी है, मेरा भी एक कंपनी है, तो ये हो जाता है B2B। जैसे कि इस कंपनी का प्रोडक्ट ये कंपनी यूज कर रहा है, ये कंपनी छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ये कंपनी छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, लेकिन दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट अगर दूसरे कोई कंपनी यूज कर रहा है, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन अगर डीलिंग हो रहा है, तो ये हो जाता है B2B, ठीक है। तो ये B2B सर्विस ही है एंटरप्राइज सर्विस। अभी एंटरप्राइज सर्विस जो है, इसमें बीएसएनएल ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है। बीएसएनएल जो 3 तरह का सर्विस प्रदान करता है उसमें से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है टेलीकॉम सेक्टर में, दूसरा है ब्रॉडबैंड सेगमेंट से वो कमाता है, और तीसरा एंटरप्राइज सेगमेंट से वो कमा ही नहीं पा रहा है ज्यादा। इसीलिए गवर्नमेंट ने किया गया है, गवर्नमेंट ने बता दिया है कि मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड ही यूज होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये भी एक छोटा सा कंपनी और बीएसएनएल भी एक कंपनी, तो यहाँ पर B2B हो रहा है ना। तो ये एंटरप्राइज सर्विस है, तो ये एंटरप्राइज सर्विस से भी बीएसएनएल कमाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन पहले कमाता था ज्यादा, अभी थोड़ा कम ही कमा रहा है, बहुत ही कम कमा रहा है, इसीलिए ये चेंजेस किया गया है। और ये आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि 2022 में बीएसएनएल जो है एंटरप्राइज सर्विस से 1096 करोड़ जो है कमाया था, ठीक है, 1096 करोड़ कमाया था, ठीक है। लेकिन 2023 में बीएसएनएल का रेवेन्यू जो है वो एंटरप्राइज सर्विस से बहुत ही कम हो गया, 952 करोड़, 952 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो ये कम रहा है थोड़ा थोड़ा करके, इसीलिए सरकार ने डिसीजन लिया है, ठीक है। सरकार मतलब मैं पीके फुडवार जी की ही बात करता हूँ, पीके फुडवार जी है सीएमडी, उन्होंने लेटर के थ्रू हर एक स्टेट के रीजनल जनरल मैनेजर को बताया है कभी कि एंटरप्राइज यहाँ पर एंटरप्राइज जो सर्विस है यहाँ पर बीएसएनएल का कर्मचारी जो है वो बहुत कम है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब बीएसएनएल का जो टोटल एम्प्लॉयज है वो उसका 1.4% यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन इसको एटलीस्ट 4% करना ही पड़ेगा, 4% करना ही पड़ेगा, मतलब कर्मचारी को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो एंटरप्राइज सर्विस जो है वो बहुत ही घोटाला कर देगा, बहुत ही कम यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। तो इसीलिए बीएसएनएल चाहता है कि एंटरप्राइज सर्विस में बीएसएनएल का कर्मचारी बढ़े। तो ये हो सकता है कि बीएसएनएल के बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, आप सभी को पता है कि प्राइवेट कंपनी से ज्यादा एम्प्लॉयज जो है बीएसएनएल पे काम करते हैं, ठीक है। तो जहां पर ज्यादा बीएसएनएल का एम्प्लॉयज है उसको उठाकर एंटरप्राइज सर्विस में ले आ सकते हैं, और नहीं तो बीएसएनएल का जो वैकेंसी है वो भी निकल सकता है 1-2 महीने 3 महीने के अंदर, ठीक है। ये हो सकता है। अभी क्या होगा उसके बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी को बताऊंगा। तो ये एक अपडेट जो है मैं आप सभी को दे दिया, ये बहुत बड़े चेंजेस होने वाला है कि बीएसएनएल का शायद वैकेंसी वगैरह बहुत निकलने वाला है, बीएसएनएल का कर्मचारी जो है वो बढ़ने वाला है फिर से, ठीक है, क्योंकि एंटरप्राइज सर्विस को भी यहाँ पे पैरेलली ले जाना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये एक छोटा सा अपडेट था। वीडियो को पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।